नमस्कार जी। सर साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? निर्मला दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मऊ का आगे शांति नगर से है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भगत जी देवी देवता की पूजा करते थे पहले, जिसके बाद करते थे। इसके बाद में हमने देवास से नाम लिया था, वो भी कबीर पंथ थे। तो वहाँ से नाम लेने से हमारा घर में बहुत लड़ाई होती थी, परेशान रहते थे हम लोग। और छोटी लड़की की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। एक बार हमने दुर्गा जी बिठाई थी, तो गरबा खेलने जाती थी वो लड़की। 2 दिन गरबा खेलने गई, तीसरे दिन बोले मम्मी मैं गरबा खेलने जा रही। तो गरबा खेलने जा रही थी, मैंने आरती करी। आरती कर मैंने बेटा आरती ले ले, तो आरती करी। आरती लेने लगी, ऐसी लटक गई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी उसकी। बहुत पैसे लगाया, 3 बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी बहू की भी तबीयत खराब हो गई थी। 5-6 महीना का बच्चा पेट में शांत हो गया था, डाकन भी लग गई थी, बहुत घूम रही थी। फिर हमने प्लाट लिया था 60-40 का, वो प्लाट भी बिक गया था। घर में झगड़ा भी होता था बहुत। वो भक्ति से कहीं लाभ नहीं हुआ, हानि हानि हुआ था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? जाम रहते वहाँ पे एक भगत जी रहते थे, तो वो जुड़े थे। तो हमारा घर पे आए, तो उन्हें बोला कि दीदी मैं बोले कि वहाँ से हरियाणा एसआर से बोले कि रामपाल महाराज का नाम धाम लेके आया, वहाँ अच्छी भक्ति बताते और अच्छा लाभ मिलते, तो तुम भी ले लो। तो फिर हमारे यहाँ पति भी गए, छोटा लड़का भी गए, उन्हें नाम ले लिया था वहाँ से। फिर मेरे को भी बोला, तो फिर मैंने भी संत रामपाल जी से नाम मैंने भी उद्देश्य ले लिया था वहाँ से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी हुए? संत रामपाल महाराज से नाम लेने का पहले मेरे को गठान थी, और संत रामपाल महाराज के नाम लिया मैंने, तो साल भर चलाया, तो नाम जैसे खंडित हो गया था मेरा। तो फिर मेरे को परेशानी होने लग गई थी मेरे को, तो दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में मैंने डॉक्टर का चेकअप करवाया, तो उन्हें बोला कि गठान ओन है, जैसे गांठ ओन है। फिर इंदौर आई, मेरे भाई को बताया, मेरे भाई अस्पताल लेके गए कि दीदी चलो अस्पताल लेके तुमको चलना। तो प्राइवेट अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने चेकअप करा, ECG करवाई, तो उसमें सीना में कैंसर है। तो बोले कि ऑपरेशन होएगा। तो भाई ने बोला ठीक है करवा लेंगे सर, कितना पैसे लगेंगे? तो 60,000 रुपये बताया था। तो फिर मैंने बोला कि भाई नाम में शुद्धिकरण करवा लूँ, परमात्मा दया करेंगे मेरे साथ में। 60,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी? एक तो पहले मन को काम धंधा नहीं चलता, मेरे को भी इस तकलीफ हो गई। तो फिर मैंने नाम शुद्धिकरण करवा लिया। फिर वहाँ से घर चली गई। घर जाने के बाद में फिर भाई को अच्छा नहीं लगा, बेन तू यहाँ आ जा। फिर वापस मेरे को बुलाई। फिर गाँव का अंदर एक कैंसर अस्पताल है, वहाँ के ले गए। वहाँ ले गए, 3,000 रुपया फीस ली उनने। तो उन्हें बोला कि इलाज यहाँ हो जाएगा, पर ऑपरेशन मयूर अस्पताल में होएगा, 3 लाख रुपया लगेंगे। तो डॉक्टर एक मेरे को बोल रहे हैं कि बोले इतनी बड़ी बीमारी को लेकर चल रहे, तो अभी तक तुम मरे नहीं, बोले कहीं की। तो मैंने को सर हमें तो इलाज कर लिया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे? तो बोले इतनी बड़ी बीमारी तुम चल रही, ऐसी बीमारी वाले तो कोई बचते ही नहीं। तो मैंने बोला कि अब मैं मेरा इलाज करो ना। तो बोले ठीक से इलाज करवाओगे कि गायब हो जाओगे? मेरे को नहीं, मैं ठीक से इलाज करवाऊंगा अब। तो फिर घर आए तो मैंने बोला भाई उनको, फिर मेरे छोटा वाला भाई भी गए। तो कागज वागज पूरा बन गया था, खून की जांच भी हो गई थी। 6 नंबर कमरा में जो मैडम बैठती वहाँ फाइल जमा करना था सुबह, बोले सुबह आना बोले गई कि तो मेरी फाइल जमा हो जाएगी। वहाँ से घर आए तो पूरा मेरा बदन में जैसा पूरा फैल गया था कैंसर। ये वाला हाथ ऐसा सूज गया था मेरा, कैसा फट जाएगा। और इधर सामने भी बिल्कुल ऐसी गठान हो गई थी कि मेरे को कहीं कुंटल से वजन सामने बांध दिया हो। पूरा आधी पीठ भी सूज गई थी, गले में भी हो गई थी, इधर भी हो गई थी, सब दूर हो गए थे। मैं रात भर नहीं सोती थी, रात भर तकिया लगा कि मैं बैठे बैठे मेरी नींद निकलती थी मेरी। तो एक दिन भी 11 का दिन भी मेरी जैसे मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। तो संत रामपाल महाराज ने मेरे को बचाई, परमात्मा ने। मैंने दंडवत करी रात में, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। तो चरना मत लिया, प्रसाद लिया, और फिर 4:30 बजे मेरी आवाज़ खुली। मैंने बोला कि संत रामपाल महाराज तुम्हारी शरण में है मैं, और तुम्हारी शरण में होते से मेरे को इतनी बड़ी बीमारी भी हो गई, परमात्मा तुम दया करो, मेरी आवाज़ सुबह तक खोल दो। तो फिर सुबह तक 4 बजे रात को मेरी आवाज़ में उठ के बैठी, मेरे भाई को आवाज़ लगाया, मेरे भाई एकदम उठ गया। फिर पानी पिलाया, मैं 1 गिलास पानी पिया मैंने, उनको भाई मेरी आवाज़ खुल गई। फिर एक दिन सपना आया, तो मेरे को सपना में फिर बोला मेरे को संत रामपाल महाराज ने कि बेटा
तो सतनाम का जाप से तेरा ये सूजन उतरेगा हाथ का। ज़्यादा से ज़्यादा सतनाम का सुमरण करो। एक दिन फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बिल्कुल ज़्यादा ऐसी हो गई थी, घायल हो गई थी मैं। तो सुबह सुबह से मैं उड़ी सर, तो बहुत दूर ऐसी उड़ी तो मैं देखने लगी तो इधर मेरे को दिख रहा है कबीर साहेब दिख रहा है, इधर संत रामपाल महाराज मेरे बैठे। और बैठी मैं बीच में बैठी थी, बहुत दूर उड़ी। मैं नीचे देखूँ बड़ी बड़ी खाई मेरे को दिख रही थी उसी दिन। और ऊपर देख रही थी मैं, सब दूर ऐसी देख रही थी तो पहाड़ दिख रही थी, बल्ब जैसा उजाला रहता ना, एकदम उजाला जैसा दिख रहा था मेरे को। तो मेरे को इधर देखूँ तो गुरु महाराज सफ़ेद जग दिखे, इधर देखो रामपाल महाराज सफ़ेद जग दिखे। फिर एकदम मेरे को होश आया, कहीं होश आया तो घर वाले सब बोल रहे थे, भाई पति छोरी वन सब बोल रहे थे कि मम्मी तुमने संत रामपाल महाराज का जयकारा लगाया। जयकारा लगाने के बाद में मंगलाचरण आरती करी थी पूरी, तुमने गाई जिसका पीछे पीछे हमने गाई। फिर होश आया तो मेरे को ऐसा अस्पताल एमवाई ले गए थे तो मैंने बोला मेरे को दंडवत करवाओ जब मैं बैठूंगी। तो मैंने दंडवत करी संत रामपाल महाराज के सामने। अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि घर ले जाओ वापस, आखिरी स्टेज पे चल रहा, कैंसर है, आज पूरा फैल चुका, क्योंकि हाथ भी पूरा सूज गया था, दोनों तरफ भी था, फिर ये लेवर में भी था, या फेफड़ावन में भी बताया था। डॉक्टर मना कर गए थे कि घर ले जाओ, पूरा बदन में सब कैंसर फैल गया, लेवर में, फेफड़ा में, हाथ में सूजन है, घर ले जाओ ठीक नहीं होएगा। और संत रामपाल महाराज के पास में प्रार्थना लगाई तो वहीं से मालिक का आदेश आया कि परमात्मा ठीक करेंगे, संत रामपाल महाराज ठीक करेंगे। तो वही 15 मिनट बाद में मेरे को आराम लग गया, धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरा हाथ ये पूरा सूजा था, तो संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा हाथ भी अच्छा हो गया, उड़ भी रहा, घर का काम भी कर रही, और संत रामपाल महाराज से की दया से मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ये सर ये रिपोर्ट दिल्ली से करवाई थी ये, तो डॉक्टर लोग ने कैंसर घोषित कर दिया था कि पूरा बदन में कैंसर फैल चुका हुआ। पर संत रामपाल महाराज की दया से आज अच्छी हूँ, बिगैर ऑपरेशन से मेरा कैंसर ठीक है, अच्छी हूँ मैं। संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरी कैंसर खत्म हो गई और अच्छी चल रही, खा रही, पी रही, अभी बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बोलती हूँ कि जो मेरे को देख रहे ये चमत्कार हुआ, तो आप भी परमात्मा की शरण में आओ, संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लो, तो कैंसर दवाई क्या कुछ भी नहीं लगती, परमात्मा का नाम लेने से। संत रामपाल महाराज बोलते कैंसर हो कि कैंसर का बाप होए तो मैं ठीक कर सकता हूँ, अन्य सुमरण करने से, माला जपने से कैंसर ठीक हो जाते। सबसे मैं निवेदन करती हूँ नाम उद्देश्य ले। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब।